तो स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल पे कॉमर्स खिलाना पे। ठीक है, तो अब अपन करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिख गया। क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में रीड करना पड़ेगा क्योंकि अब इतना स्पेस नहीं है कि उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख सकूँ, क्योंकि अकाउंट बनेंगे अब बड़े बड़े 3 अकाउंट बनेंगे अपने, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, प्लस एंट्रीज भी मिलेंगी हमें उसमें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, आपको दिख रहा होगा 63 क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला जा रहा है, 2-3 बातें हमसे बोली जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ध्यान से, पहली बात तो हमसे ये बोली जा रही है इस क्वेश्चन में, बैलेंस शीट के अंदर आपको कैश दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर दिए हैं, मशीनरी दी है, फर्नीचर दिया है, और क्रेडिटर साइड पर कैपिटल्स दिए दोनों की। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमसे बोला जा रहा है, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड गिव हिम 1/8 शेयर। उन्होंने किसको एडमिट करा है, सी को एडमिट करा है 1 अप्रैल 2019 को, और उसको 1/8 शेयर दे रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स में से ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, और टर्म्स क्या है इसके, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट विच वर अमाउंटेड टू रुपीज 21,000, 24,000, 25,560। हमें मतलब प्रॉफिट दे दिया है, हमको गुडविल फाइंड करनी है, और सी इज टू ब्रिंग कैश फॉर द अमाउंट ऑफ हिज गुडविल। सी जो उसका शेयर है गुडविल का वो कैश में लेके आ रहा है, वो हमें निकालना पड़ेगा अभी। और सी इज टू ब्रिंग कैश रुपीज 15,000, मतलब 15,000 रुपये का कैश लेके आ रहा है, और गुडविल का शेयर हमको उसका निकालना पड़ेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, चलिए सर। और हमें इसमें क्या क्या बनाना है, हमें इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, एंट्री रिकॉर्ड करनी है, और बैलेंस शीट बनानी है अपनी न्यू फर्म की, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमको इसमें बताना है अपने। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले तो इसका वर्किंग नोट बनाना अपना सबसे पीछे। ठीक है, 2 पेज 1-1.5 पेज छोड़ के फिर अपना लिखना आप वर्किंग नोट। वर्किंग नोट लिखो, यहीं बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट बना लो। चलो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। सबसे पहले तो गुडविल वाला पॉइंट देखते हैं हम, क्योंकि सी गुडविल भी ला रहा है और कैश भी लेके आ रहा है अपना कैपिटल का, और गुडविल भी वो कैश में पे कर रहा है फर्म को। तो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं इसको, हम प्रॉफिट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, प्रॉफिट्स क्या क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से। प्रॉफिट्स है हमारे पास 21,000, 24,000, 21,000 प्लस 24,000 प्लस 21,000, 24,000 प्लस 25,560, 25,560। ठीक है, कितने साल का है ये, 3 साल का। तो हमने यहां पर 3 लिख दिया। ठीक है, ये निकलेगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स। क्या निकलता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो देखो इसमें हमको दी हुई है ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस बोला गया है हमसे, तो ये हमने इसका ट्वाइस कर दिया। अब तीनों का कर दो टोटल, 21,000, 24,000, ये कितना हो गया आपका 45,000, और 45,000 प्लस 25,560 कर लेते हैं। तो ये आपका निकल कर आएगा, 1 मिनट रुकना जरा, ये आएगा आपका निकल के, चलो कर लो, यहीं कर लो, कोई दिक्कत ना है। तो ये 45,000 है, नीचे है 25,560, तो 560, ये 5 और 5 10 की 0 कैरी 1, तो ये आ गया 70,560 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें, तो चलो करते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसका कर लो, 0 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4, तो ये 47,040। ये हमारी पूरी फॉर्म की गुडविल आई है। ठीक है, ये पूरी फॉर्म की गुडविल निकल के आई है हमारी। ये गुडविल हमारी केवल उसकी नहीं है, ये पूरी फॉर्म की गुडविल है। अब हमें इसमें सी का शेयर निकालना पड़ेगा गुडविल का। ठीक है, तो देखो सी का शेयर कैसे निकालेंगे हम, सी शेयर
सबसे पहले तो ये देखो सी को कितना प्रॉफिट चाहिए, सी को चाहिए प्रॉफिट अपना 1/8 शेयर, ठीक है। तो बस 47,040 इंटू 1/8 कर दो, और जो अमाउंट इसका निकल के आएगा ना वही हमारे सी का शेयर हो जाएगा। तो ये अमाउंट निकल के आएगा आपका 5880, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारे सी का शेयर निकल के आ गया। तो पहला पड़ाव तो हमने अपना पार कर लिया, हमने सी का शेयर निकाल लिया। तो ऊपर लिखे हो सी शेयर ऑफ पीएफजी, मतलब कि सी 5880 शेयर लेके आएगा अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का, ठीक है। तो इसे रफ कर देते हैं वर्किंग नोट को आपके को। चलिए तो अब करते हैं अपना क्या, हम अब अपनी एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले तो जो जनरल एंट्री हमसे पूछी जा रही है ना उनको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले वो दोनों चीजें कैश में लेके आ रहा है, अपना कैपिटल भी और अपना प्रीमियम फॉर गुडविल भी। तो क्या एंट्री होगी हमारे पास, टोटल कैश कितना आ रहा है, तो देखो कैश अकाउंट डेबिट 2, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 2 सीज कैपिटल अकाउंट। सी कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, सी जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है कि 15,000 रुपए कैश, ये कैपिटल का है, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है वो 2 PFG अकाउंट 5880, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना हो गया आपका 2880, 20,880 आपका क्या हो गया, ये अमाउंट निकल के आ गया। मतलब टोटली कैश हमारी फॉर्म में कितना आ रहा है, तो इतना कैश हमारी फॉर्म के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब करते हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में क्या करना है हमको, पीएफजी डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना। तो देखो पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और वही सेक्रीफाइस है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास। और ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है हमारे, ए और बी। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारा 5880। अब इसको इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। इनका ओल्ड रेशियो कितना है हमारे पास, 3:2 है। तो वही हमारा इनका सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3:2, ये हमने इनका अमाउंट लिख दिया। अब इसको 3:2 में जब आप बांटोगे 5882 को, तो 3528 और 2352, ये आपका अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका अमाउंट निकल के आएगा जब आप इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब तो ये बात हो गई शुरुआत की आपकी। अब देखो, अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला, एंट्री तो हमने बना दी, अब इसके अकाउंट हमसे पूछा जा रहा है, अकाउंट भी देना है हमको, बैलेंस शीट देना है, और कोई अकाउंट हमसे नहीं पूछा गया, हमसे केवल बैलेंस शीट पूछी गई है इसके अंदर। और आप एडजस्टमेंट में देखोगे तो रिवैल्यूएशन का कोई भी पॉइंट है नहीं यहाँ पर। तो बैलेंस शीट से पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। याद रखना हमेशा, जब भी नई बैलेंस शीट दें हम, उससे पहले हमको अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इधर बनाएंगे हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अच्छा सा प्यारा सा। चलिए तो लिखते हैं यहां पर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होती है डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड। नाउ अब देखो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर हो गए, पार्टनर 3 है हमारे, नया पार्टनर का भी अमाउंट आएगा क्योंकि वो कैपिटल लेके आ रहा है ना अपनी, तो वो भी एडमिट हुआ है। तो ए बी सी, ठीक। एक मिनट रुकना है, मुझे लग रहा है इस बोर्ड का स्पेस कम पड़ेगा इसके लिए, एग्जैक्टली कम पड़ेगा। यहाँ मत देखो, यहाँ देखो नीचे इसके,
इधर देखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये साइड हो गई हमारी डेबिट। फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखना, फॉर्मेट अच्छे से बनाना, प्यारे प्यारे से, ठीक है। सारी चीजें डिटेल में लिखना एकदम। जैसे कि ये हमारा यहां पर आ गया पर्टिकुलर्स, या पर्टिकुलर लिख लो, ए बी और सी, फिर वही पर्टिकुलर ए बी और सी, ये हो गया, ठीक। चलो तो लेट्स मेक द लाइंस। ये हमने यहां पर लाइंस ड्रॉ करी हैं। ठीक, ये हो गया। चलो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो बैलेंस हमको बैलेंस शीट में गिवन है, बैलेंस शीट में यहाँ डाल दूंगा, देख लेना। बैलेंस शीट में जो हमें बैलेंस गिवन है, जैसे कि कैपिटल्स क्रेडिटर साइड पर एस कैपिटल और बीस कैपिटल हमें दी हुई है, ठीक है। तो ये जो इनकी कैपिटल है ना लायबिलिटी साइड पे, वो कैसे लिखेंगे, देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस क्या है, 51450, 51450। और नेक्स्ट हमारा बैलेंस है 36750, 36750, ये हो गया, ठीक। सी में कुछ है नहीं है। अब देखो, अब एंट्री, जनरल एंट्री को देखना। जनरल एंट्री में हमसे बोला जा रहा है कैश आ रहा है हमारे पास, लेकिन सीज कैपिटल अकाउंट से कितना आ रहा है, 15,000 रुपए। तो देखो कैश की एंट्री कैसे करेंगे हम, बाय कैश अकाउंट, और जो पैसा है वो किसके खाते के लिए है, वो सी के लिए आया है 15,000 रुपए। सी अपनी कैपिटल लेकर आया है 15,000 रुपए, तो ऐसे लिखेंगे इसको। फिर प्रीमियम की एंट्री देखो कैसे करेंगे। प्रीमियम दोनों को दिया हुआ है, किसने दिया है, सी ने दिया है, ठीक है। तो प्रीमियम किसने दिया है, सी ने दिया है। तो प्रीमियम की एंट्री कैसे करेंगे हम, बाय पीएफजी अकाउंट, और पैसे ए के खाते में डाल दो और बी के खाते में डाल दो, बाय पीएफजी अकाउंट। पैसे किस किस खाते में आएंगे, ए और बी वही। तो ये हो गया 3528, ठीक, और 2352, ये हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी। और हमको इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस इतनी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। स्टार्टिंग क्वेश्चन है बेसिक सा। चलो अब इसकी टोटलिंग कर देते हैं हम एक बार। टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 51450 का 54978, 54978, और अगला टोटल है आपका इसका कितना है, 39102, 39102, और लास्ट है आपका 15,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया। तो अब लिख देते हैं यहाँ पर टू बैलेंस सीडी। ये जो अमाउंट है ना, ये यहाँ पर कैरी डाउन करेंगे, टू बैलेंस सीडी, पूरा लिखना है आपको बैलेंस, 54978, 39102, और ये आपके 15,000 रुपए। चलिए तो वही सेम टोटलिंग, 39102 और 15,000 रुपए। ये हमने क्यों बनाई, ये हमने इसीलिए बनाई कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वहां पर हमको न्यू कैपिटल दिखेंगी पार्टनर्स की, तो ये हमने इसीलिए प्रिपेयर करी थी कि जो न्यू कैपिटल्स है ना वो हमारी निकली है यहाँ पर। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, देखो बैलेंस शीट बनाओ, चलो बैलेंस शीट में आई जाएगी यहाँ।
इतना स्पेस तो है ही अपने पास। बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये हो गया। ठीक है, चलिए लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले तो बच्चों ये जो हमने न्यू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है ना, मतलब ये हमारी नई कैपिटल्स आई है तीनों पार्टनर्स की, तो यहां लिख देंगे सबसे पहले तो हम कैपिटल अकाउंट्स। किस किस के निकाले हैं हमने, ये ए, बी और सी। ए के निकले हैं 54978, 39102 और ये 15,000। ठीक है, ये हो गए। तो इन तीनों का आप टोटल मार दो एक बार। इन तीनों को टोटल करोगे आप तो आपका आएगा आंसर 109080, 109080। ठीक है, ये आपका टोटल आएगा। और हमको बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स भी दिए हुए हैं, और क्रेडिटर्स की यहाँ पर हमने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी है, तो क्रेडिटर्स जैसे के तैसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में कितने क्रेडिटर्स हैं हमारे, वही है सेम 11,800 के, तो यहाँ लिख दो 11,800, 11,800 ये लिख दिए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं असेट साइड पर। असेट साइड पर कैश स्टॉक। अब देखो कैश वाली बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना ध्यान से, बहुत ही प्यारी चीज है। देखो बैलेंस शीट में हमें कैश दिया हुआ है, मतलब हमारे पास कैश था 1500 का, लेकिन फिर नया पार्टनर जब आया तो हमारे पास कितना कैश और आ गया, 20,880 रुपए का कैश और आ गया। जब हमारे पास नया पार्टनर आया तब हमारी फर्म में 20,880 का कैश और आ गया। तो बस क्या करना है, कैश बढ़ेगा हमारा प्लस 20,880 रुपए ये हो गए। ठीक है, 20,880 रुपए ये हो गए, और बाकी का लिख लो सेम, वही कोई चेंज नहीं। स्टॉक 28,000 के, स्टॉक लिख दिया, स्टॉक 28,000। डेटर्स लिख दो आप, स्टॉक लिख दिया 28,000 का, डेटर हो गए 19,500 के, तो 19,500 के डेटर आ गए। फिर आता है फर्नीचर 2,500 रुपए का, ठीक है, फर्नीचर आ गया 2,500 रुपए का। फिर आ गया मशीनरी 48,500, $48,500 की आ गई मशीनरी। ठीक है, अब जो ऊपर कैश है हमारा, इसको प्लस कर लो एक बार, तो ये प्लस होके आएगा आपका 22,380, 22,380। अब बस लास्ट स्टेप है हमारा बैलेंस शीट का टोटल। तो बैलेंस शीट का टोटल करके आंसर आएगा हमारा 1,20,880, 1,20,880 और 1,20,880। तो ये क्वेश्चन था हमारा, सिंपल सा, इजी सा, पीजी सा। चलिए तो बच्चों इसमें हमारा एक पॉइंट और रह गया था, लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट जो हमसे बच गया है। बच क्या गया, देखो इसमें हमको न्यू रेशियो बताना था पार्टनर्स का, इसी क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो भी बताना था। तो सबसे पहले देखो सी का शेयर था 1/8, सी हमारी फर्म के अंदर आ रहा है, हमसे वो 1/8 शेयर प्रॉफिट्स में से लेगा। ठीक है,
तो देखो टोटल शेयर हमको पता नहीं क्या है, नहीं पता ना, नहीं पता। तो देखो जरा, लेट टोटल शेयर बी 1, लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा। रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, टोटल में से सी का माइनस कर दो, तो ये आपका 7/8 शेयर आ गया सी का, ठीक है। अभी किससे ले रहा है, ये ए और बी से ले रहा है, ए और बी। और एक्सेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं है इसमें कितना क्या ले रहा है, तो बस कुछ नहीं करना हमको। इनका शेयर कितना है ए और बी का, 3:2 है, तो ए से कितना लेगा ये, और बी से कितना लेगा ये, चलो 21/40 और 14/40, दो हमारे रेशियो इनके निकल के आ गए, ठीक है। अब देखो सी का कितना था, 7/8, लेकिन यहाँ पर 40 है, यहाँ भी 40 है, तो ऊपर 5 नीचे 5, तो 35/40। सॉरी, ये रिमेनिंग शेयर था ना हमारा। सी का शेयर देखो ऊपर 1/8 है, यहाँ हमें 40 चाहिए, तो ऊपर 5 और नीचे 5 का मल्टीप्लाई, तो ये 5/40। बस क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश। चलिए तो बच्चों क्या हाल है, आपकी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। तो टेंशन तो हो ही रही होगी। तो एक मैं आपको कुछ टिप्स या बात बताने जा रहा हूँ, आपको अच्छी लगे तो लेना, नहीं लगे तो मत लेना, ठीक है। देखो अब बात आती है सैम्पल पेपर की, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की, इनको सॉल्व करने की बात आ रही है। सभी करते हैं, हमने भी किया था, आप भी करोगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि आपके जो तीनों बुक्स हैं आपके अकाउंट्स की या किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें आपके वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, वैसे इंडियन आइडल खत्म नहीं हो रहा हमारी गली में, चलिए। तो बच्चों अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आपकी सैम्पल पेपर्स की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ठीक है। एक आंसर दूंगा बस आपको, अच्छा सा करारा जवाब। देखो अगर आपको लग रहा है पूरी रेट तैयारी है आपकी, आपका जो पूरे चैप्टर सिलेबस था वो आपने तरीके से अच्छे से किया है, सारे कंसेप्ट अच्छे से आपके क्लियर हैं, देन यू कैन डू इट। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर को आप सॉल्व करो मस्त एकदम। अगर आपको कोई लगता है कि जैसे आपका कोई पॉइंट वीक है, कोई कंसेप्ट आपका वीक रह गया है, जो मतलब आपको अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अकाउंट्स की बात लेता हूँ मैं, आपकी जो सेकंड बुक है उसमें आपका शेयर्स वाला चैप्टर, डिवेंचर वाला चैप्टर वीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी करने चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर, नहीं करने चाहिए। अभी आपको क्या करना है, वो कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। वीक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, देन उसके बाद आप अपना प्रीवियस ईयर का और जो भी लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर है आप उनको सॉल्व करो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो कंसेप्ट आपका वीक रह गया उसके क्वेश्चन बीच में आएंगे ना, फिर आप नहीं कर पाओगे उनको, कुछ का कुछ करोगे, रटोगे उन क्वेश्चनों को। सबसे पहले तो अपना जो वीक पॉइंट्स है अच्छे से उनको पकड़ो, जो भी आपके रेस्पेक्टेड टीचर है या यूट्यूब से आप पढ़ते हो किसी भी टीचर से, वहाँ जाइए, आप उस कंसेप्ट को दोबारा पढ़िए, रिवाइज करिए अच्छे से, आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट एकदम पूरा हमारा कोर्स रेडी है, हम अब कर सकते हैं उन क्वेश्चन पेपर को, तब आप उसके बाद जाइए, तब वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वैसे आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। थैंक यू।